हमारा तो ये लग रहा है कि हमारा राजकुमार निकल जाएगी, वो लग रहा है निकल जाएगी एक तरफा एक तरफा. अच्छा तो माळव्या साहेब માલવ્યા સાહેબ તો નાતરે નહીં ગયા રે. હા કે નાથે ન ગયા એ આપણે નહીં ગયા મોદી સાહેબ મોદી સાહેબ हाँ 1471 वोट थे, उसमें से 1221 वोट कुल पड़े। मतलब बता रहे देखो जाए वो ऐसा नहीं हो सकता है। बीटीपी जो आई थी, बीटीपी में जो हमारी कोई मांगे थी उस मांग के हिसाब से बीटीपी नहीं चली। हमारे सिलेक्शन प्रणाली द्वारा समाज के आदिवासी परिवार में चलता है। जो मालिया जी है वो कांग्रेस के मतलब शुरुआती से उनके कांग्रेस है। अच्छा और इस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ के आना जनता को एक अचानक मतलब झटका लगता है। और एकता के बारे में सब सोचते, अपन भी सोचते, तो जनरल कास्ट है सभी, उनके एकता के बारे में सोचते, तो अपन भी अपने एकता के बारे में नहीं सोचे क्या? अच्छा अच्छा तो अपना परिवार है, आदिवासी अपना परिवार है, आदिवासी। जोहार दोस्तों, मैं प्रवीण डोडियार और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल आदिवासी की आवाज़। दोस्तों आज हम आए थे बांसवाड़ा से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गागरी करके गांव है और ये बांसवाड़ा विधानसभा के अंदर ही पड़ता है। लोकसभा चुनाव अभी जस्ट ख़त्म ही हुए हैं और पार्टियों के रुझान आने स्टार्ट हो चुके हैं। कोई कहता है तो बीजेपी, कोई कहता है तो बाप पार्टी। अब देखते हैं गांव में हम लोग चर्चा करेंगे, गांव के लोगों से जानेंगे कौन सी पार्टी की ओर रुझान है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है। किसके सर पर ताज होगा वो देखने वाली बात है, वो 4 जून तक पता चलेगा। इससे पहले रिपोर्टिंग के अंतर्गत हम देखने की कोशिश करेंगे कौन सी पार्टी की ओर पलड़ा भारी है। कुछ युवा लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कौन सी पार्टी की ज़्यादा इनके इलाके में चर्चा है। नमस्कार भैया। जोहार आपके चैनल का। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामेश्वर नीनामा, बांसवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष मुक्ति मोर्चा। अच्छा, तो अभी एक साइड में थे लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत, तो एक साइड में है महेंद्रजीत सिंह मालेवा। तो किसके सर पर ताज होगा ऐसा लगता है आपको? राजकुमार रोत हाईएस्ट वोटों से चुनाव जीतेगा और हमारे पोलिंग पे 1065 वोट गिरे, उसमें से हम कहते हैं कि 950 वोट राजकुमार रोत को प्राप्त होंगे यहाँ से। मतलब एक तरफा जीत रहेगी। वो भी हमारे माइडिम की 8 पंचायतों में एक तरफा राजकुमार जीत लेके यहाँ से निकलेगा। आपने किन मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी की ओर झुकाव किया है? संविधान खतरे में है, हम पढ़ाई, शिक्षा और जल जंगल ज़मीन बसाने के लिए हमको राजकुमार रोत को दिल्ली भेजना अवश्य है। मालवीय जी तो बहुत राज किया और बहुत खा के बीजेपी में चले गए, उसको तो हम सबक सिखा के ही रहेंगे। हमने मत कर दिया है, वो परिणाम 4 तारीख को आ जाएगा। अभी अच्छा, कितने वोटों से राजकुमार रोत जीत जाए ऐसा लगता 3 लाख वोटों से राजकुमार रोत चुनाव जीतेगा और पहली जीत रहेगी देश में। राजकुमार रोत ऐसा चुनाव जीतेगा कि इस भारत देश में पहला नाम रहेगा कि पहली पार्टी और कम समय में उभरी और राजकुमार रोत हाईएस्ट वोटों से दिल्ली जाएंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं लगता है कि राजकुमार रोत हैं वो भी भारत आदिवासी पार्टी, पहले बीटीपी छोड़ के भारत आदिवासी पार्टी में आए, तो भारत आदिवासी पार्टी छोड़ के किसी और में चले जाए? वो ऐसा नहीं हो सकता है। बीटीपी जो आई थी, बीटीपी में जो हमारी कोई मांगे थी उस मांग के हिसाब से बीटीपी नहीं चली। हमारे सिलेक्शन प्रणाली द्वारा समाज के आदिवासी परिवार में चलता है। वो बीटीपी ने जो नकार दिया था, दरियावद उपचुनाव में हुआ था, उसमें जो हमारे सिलेक्शन प्रणाली द्वारा तय किया गया था और बीटीपी के जो अलाकमान थे उन्होंने उनकी मर्जी से जो कैंडिडेट उतारा था, इसलिए वहाँ पे हमारी हार की सामना करने पड़ी। वहाँ से हमने पार्टी अलग कर दी। इसके बाद पार्टी हमारी राजकुमार जी रोत और राम प्रसाद जी डिनोर जी वो बीटीपी में थे विधायक। इसके बाद उन्होंने पार्टी भारत आदिवासी पार्टी हमारे पूरे भारत देश में आदिवासियों ने मिल के ये पार्टी बनाई, भारत आदिवासी पार्टी। इसके बाद चुनाव हुए तो 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी के विधायक भी बने। और आज की बात जो बीटीपी के जो संरक्षक थे वो भी आज की बात भारत आदिवासी पार्टी में आ गए। अच्छा, ऐसा होगा नहीं। अभी ये थे राजकुमार रोत के समर्थक, ये बता रहे हैं कि राजकुमार रोत हैं वो कम से कम 3 लाख की लीड से जीतने की संभावना जता रहे हैं। अब देखते हैं 4 तारीख का परिणाम क्या बताता है, किसके सर पर ताज होगा। देखो, हमने पहले रिपोर्टिंग करी है, उधर कोई बाराती लोग थे। अब हमने पकड़े हैं जो मंडप वाले, मतलब लाड़ी की ओर से। इधर खाना बन रहा, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करना, ये चावल वावल बना के रखे हैं इधर और खाना
खाना बन रहा है एक साइड में और यहाँ पर खाना बनाने वाले भी थे और हमने सोचा इनसे भी कुछ बात करेंगे कि इनके जो सोमपुर गांव है, सोमपुर ग्राम पंचायत है, तो इधर ये भुंगड़ा क्षेत्र पड़ता है शायद, है ना? भुंगड़ा क्षेत्र में सोमपुर, तो इधर क्या माहौल है और कौन सी पार्टी का ज़्यादा रुझान है, हम इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। वो नाम है बापूलाल जी। अच्छा, बापूलाल जी, लोकसभा चुनाव अबर थया से ते कई पार्टी ने वधारे चर्चा है, कई पार्टी जीते वो लागे है। चर्चा तो यार अभी तो अपन कह नहीं सकते, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा जब ही पता लगेगा। अच्छा। हाँ, पर हमारे घाटोल क्षेत्र के अंदर हाँ। मतलब मान लो 100 में से 75% वोट बाप को गए, ये मानो। हाँ, तो लेकिन मुझे तो आपकी उम्र 40-45 साल लग रही है, तो आप तो पहले बीजेपी और कांग्रेस को कर रहे होंगे, तब की बार बाप को क्यों? बाप को क्यों होंगे? बाप का परिवर्तन होता जा रहा है यार, धीरे धीरे लोग सब समझ रहे और एकता के बारे में सब सोचते, अपन भी सोचते। तो जनरल कास्ट है सभी, उनके एकता के बारे में सोचते, तो अपन भी अपने एकता के बारे में नहीं सोचे क्या? अच्छा। अपना परिवार है, आदिवासी अपना परिवार है, आदिवासी के लिए अपन को देखना पड़ता है। नहीं तो ये मालविया साहब ने, वो भी तो आदिवासी तो है। मालविया साहब ने ये आदिवासी है, पर वो यहाँ जाके मतलब आदिवासी के साथ में काम नहीं करते, नहीं ये दिक्कत आ रही क्यों? कभी आवाज उठाया क्या? समीक्षा वो हो जाती है। तो राजकुमार जी उठा ऐसा लगता है? राजकुमार जी उठा ऐसा लग रहा है। देखो, और उन्होंने भी पहले विधायक बन के गए थे, वो कोई मुद्दा उन्होंने थोड़ा बहुत उठाया भी है। अच्छा। इसलिए लोगों का उत्साह है, अब की बार राजकुमार को जिताएंगे यूँ। और जीत जैसा लगता है आपको? जीत सकते हैं, अपन कह नहीं सकते, हाँ पक्का नहीं कह सकते हैं। अच्छा। पर लोगों की जो भावना थी यहाँ की, उम्मीद उनकी पूरी थी, कोशिश सभी लोग कर रहे थे कि उनको ही दो, उनको ही दो, उनको दो। यूँ। नाम नमस्कार। नमस्कार साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश सारेल है, गांव सोमपुर से हूँ। पोस्ट बुंगड़ा पड़ता, हमारा तहसील घाटोल पड़ती है। अच्छा। तो ये आपके घाटोल विधानसभा क्षेत्र है, तो कौन सी पार्टी का रुझान है, कौन सी पार्टी जीते ऐसा लगता है, मालेवा साहब या राजकुमार साहब? राजनीतिक खेल है ये तो। अच्छा। इसमें राजनीतिक नेता ही मतलब परिवर्तन करते हैं, तो जनता भी परिवर्तन होता है इसमें। अच्छा। परिवर्तन तो होता रहता है, जमाना ही ऐसा है जो परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ, मतलब थोड़ा बताओ। जैसे कि उदाहरण है, जो मालेवा जी है वो कांग्रेस के मतलब शुरुआती से उनके कांग्रेस है। अच्छा। और इस तरह से कांग्रेस पार्टी छोड़ के आना जनता को एक अचानक मतलब झटका लगता है। किसी नई पार्टी को चुनना, जनता मतलब चतरा गई है एक तरह की, कि अचानक कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में आता है, कोई तो कारण होता है। अब जनता ने इसका जवाब मुंह तोड़ दिया है। लोग विदेशों से भी वोटिंग करने आए हैं अपने यहाँ, कोई सूरत अहमदाबाद बाहर जो काम करते प्लान करके गए, वो भी वोटिंग करने के लिए आए। क्यों आए? वो जनता इस नेताओं को सबक सिखाने के लिए वोटिंग करने आए। तो हमारे घाटोल सेकंड नंबर पे रहा वोटिंग के नंबर पे। अच्छा। और हमारी एक ही मांग है, हमारे जो आदिवासी की आज तक दिल्ली तक कोई मतलब आवाज़ नहीं उठी। हमारी बहुत सारी कमियां हैं, गांव से लेकर डाणी, ग्राम, नगर से लेकर हमारे आदिवासियों की कहीं ना कहीं आवाज़ दबाई जा रही है। अब इसका आवाज़ दबाना और इतिहास के साथ में छेड़खानी भी होती है। तो आवाज़ कौन दबा रहा है ऐसा लगता है आपको? ये नेता ही लोग दबाते हैं। अच्छा। तो आपने एक बात करी कि जो लोग पलायन करके गए थे, मतलब गुजरात गए थे, अहमदाबाद गए थे, वहाँ से वोटिंग करने के लिए आए, तो ये बांसवाड़ा जिला ऐसा है जहाँ पर पलायन बहुत ज़्यादा होता है, बाहर लोग मतलब बहुत ज़्यादा काम पे जाते हैं। तो क्या राजकुमार रोत अगर जीत जाते हैं तो आपको लगता है ये पलायन कम कर सकते हैं? हाँ, अगर ये 4 तारीख को निर्णय मालूम पड़ेगा, अगर नेता कोई राजकुमार जी निकलते हैं तो इनमें पलायन कम हो जाए, इनको ऊपर आशा है। अगर वो भी ऐसे निकले तो फिर हमारे बेरोजगारी होती जाएगी, लड़के वापस काम पे जाएंगे। क्या मतलब, राजकुमार जी भी निकल गए तो मालविया जी भी निकल गए तो फिर पलायन नहीं रहता। हमारे बांसवाड़ा में आज तक रेल नहीं मिली, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत कम है, तो लोग पलायन करने के जाना पड़ता है। और बांसवाड़ा में जो मजदूरी रेट है वो 200-250 रुपये है, और सूरत अहमदाबाद में 700-800 कारीगर को मिलते 1200-1000 रुपये, तो फिर पलायन करते हैं, छोरा छोरी घर बार सब छोड़ के चले जाते हैं वो, यूँ करके। नमस्कार काका। बस जय गुरु। नाम हो नाम ओंकार अच्छा, कणा गाम ना हो तुम? आमो आडी बितना आडी बितना
अटे जन्मा आया ना अटे लाडी नटे आजा अच्छा लाडीन फंक्शन हाँ। है अबर अबर वोट पड़ गया तो मोदी जी जीते वो लगे कि राहुल गांधी जीते वो हो खबर हमारे पंचायत में वोटूस नहीं पड़ जाए हो कैसे का वोट नहीं पड़ गया नहीं बिल्कुल अच्छा अच्छा केम इनको थोड़े झगड़े में હા ને તે અબર તો તમાર શું લાગે આપણે રાજકુમાર રોજ જીતી જાય એવું લાગે કે માળવિયા વાત તે કરતા હોય તમે એમને ડોકરા ना तो राजकुमार जीते इनके है इनके? हाँ हाँ ने हम्म। अच्छा अच्छा और भी है यहाँ देख सकते हो इनसे हम बातचीत करेंगे नमस्कार भैया શું નામ છે? દીપકજી અબર લોકસભા ચુનાવ થયા છે અને ઘણી પાર્ટીને પલડો પાડી એવું લાગે हमारा तो ये लगता है कि हमारा राजकुमार निकल जाएगी, वो लग रहा है निकल जाएगी એક તરફા एक तरफा। अच्छा તે માળવિયા સાહેબ માલાયા સાહેબ તો નાતરે નહીં ગયા રે। हाँ કે નાથે ન ગયા ये આપણે નહીં ગયા મોદી સાહેબ હતી। મોદી સાહેબ हाँ તારે अच्छा इधर हमारे झटको लगी गयो हाँ नहीं तो हमारे 40 साल रही है मालविया जी तो सही लगी रही तो ये अचानक नातरे केम नहीं गया अच्छा તે રાજકુમાર રોજ નાતરે નહીં જાય એવું નહીં લાગતું लागतो तो नहीं अबर नहीं कड़ी थे अबर कड़ी हमारे हाथ है ही अच्छा ये बाद में नहीं जाए मैं कहीं नहीं सका। हाँ। तो अभी राजकुमार रोज जीत जाते हैं तो आपके आपके गांव के ऐसे कौन से मुद्दे जो राजकुमार जी को आप बताओगे और वो करेंगे पावर प्लांट हटाएंगे हमारे तो। पावर प्लांट हटाना है हाँ हटाना है अच्छा नहीं तो बेरोजगार में हमारे कोई करता ही नहीं, वहाँ पर काम पे लगा नहीं रहे किसी को, वो ठेकेदार के आदमी पास भी नहीं लगा रहे बात। ये मतलब पावर प्लांट आपके यहाँ लग रहे तो आपके स्थानीय लोगों को पहले वरीयता दी जानी चाहिए ना हाँ तो वो के बोला था फिर अब मना कर दिया उसने, अच्छा अब लगा नहीं रहे कोई और बाहर हमारे लोग सब बाहर जा रहे इसलिए। मतलब यहाँ से पलायन ज़्यादा करते हैं लोग बाहर काम पे और यहाँ हमारे वो बाहर वाले आके यहाँ कर रहे और हमारे वाले लगाते ही नहीं यहाँ अच्छा यहाँ वाले बाहर जा रहे हैं और बाहर वाले यहाँ आ रहे यहाँ आ रहे हैं इस कारण से। हैं मतलब ये कहीं ना कहीं नेताओं की गलती लगती है या फिर गांव के लोगों को लगती नहीं नेता की गलती लग रही है, है मतलब नेता पलायन नहीं रोक रहे नहीं रोक रहे। कई बार बताया है कोई ये हो रहा है ये हो रहा है, कुछ बताया नहीं। राजकुमार जी जीत जाए तो पलायन रुकवा सकते ऐसा लगता है आपको उन्होंने बोला है नहीं, बोला है हाँ रुका देंगे वो, अच्छा नहीं तो एक एक आदमी को नौकरी लगाएंगे। राजकुमार जी यहाँ मीटिंग करने आए थे हाँ वो करी थी मीटिंग अच्छा जो आईडीबीटी में करी लगी हाँ। वहाँ करी थी, वो बताया उसने। अच्छा ये सभी लोग थे, सभी बता रहे हैं। मैंने जहाँ तक चर्चा करी एक तो लाड़ा वाले हैं और एक लाड़ी वाले। अब लाड़ा वाले कह रहे बाप पार्टी, लाड़ी वाले कह रहे बाप पार्टी, मतलब दोनों सरकार मिली जुली लगती है मुझे। कैमरा पर्सन नीलेश के साथ में प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्ते सर। क्या नाम है? परमेश्वर नीनामा, गांव लांबागाटा, तहसील घाटोल से। अच्छा अभी लोकसभा चुनाव हुआ है परमेश्वर जी, कुछ टाइम ही हुआ है, मतलब 1-2 दिन हुए हैं। अभी कौन सी पार्टी का रुझान है, कौन सी पार्टी जीतने की संभावना जताई जा रही है आपके इलाके में? सर हमारे यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी इलाके में आदिवासी की बात होती है। अच्छा तो इसमें जल जंगल जमीन संविधान आरक्षण को लेकर जो हमारा मुद्दा आगे पहुंचाता है उसी के हिसाब से हमने मतदान किया है। मतलब जो जल जंगल जमीन आदिवासियों की बात करता है उसके पक्ष में आपने वोटिंग करी? इसके पक्ष में हमने पूरी तरह से वोटिंग की हमारे घाटोल तो मतलब कौन करता है जल जंगल जमीन की बात, कौन करता है? बीजेपी वाले करते हैं, कांग्रेस वाले करते हैं या बाप पार्टी वाले करते हैं? बाप पार्टी वाले श्री राजकुमार जी रोज साहब। अच्छा वो बराबर हमारे आदिवासियों की आवाज़ सुनते हैं और हमारी हक की बात करते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीते, ऐसा लगता है भाजपा या फिर बाप? अभी रुझानों के अनुसार तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर राजकुमार रोज जीत जाएंगे। राजकुमार जी। अच्छा आपके जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे राजकुमार रोज? हाँ पूरी तरह से करेंगे वो, यही उनका वो कहते हैं जुनून। अच्छा उसके बारे में उन्होंने बात की और हमारे यहाँ पर पहले भी विधानसभा में भी सबसे कौन या हाईएस्ट रहा है। अच्छा 1414 वोट पड़े थे हमारे। आपके बूथ पर कितने % वोटिंग हुई आपकी बार? हमारे कोणिया में तो 3 बूथ लगते हैं। अच्छा तो हमारे लांबागाटा के अंदर लांबागाटा 244 के अंदर 1471 वोट थे, उसमें से 1221 वोट कुल पड़े। मतलब बता रहे देखो ये काफ़ी मतलब पहले की तुलना में अब की बार लोकसभा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो 1400 में से 1200 तक वोटिंग करना मतलब बहुत भारी है ना। तो कैमरा पर्सन नीलेश के साथ में प्रवीण डोडियार, आदिवासी की आवाज़ न्यूज़ चैनल। थैंक यू सो मच।